हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 30 जुलाई 2025 का सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का आज का पूरा पेपर लेकर आया हूं। जिनका भी आगे एग्ज़ाम है इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का, वो सभी जने ये सारे प्रश्न याद कर लीजिए, क्योंकि आपका सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का, उसमें बिल्कुल ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे और यही प्रश्न रिपीट भी होंगे। इसलिए ये सारे के सारे प्रश्न आप याद कर लो, आपके सीबीटी एग्ज़ाम में भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 30 जुलाई आज का सेकेंड ईयर का पेपर। तो देखिए दोस्तों, सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया है, तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दो और आपके जितने भी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के दोस्त हैं सभी तक ये पेपर शेयर ज़रूर कीजिएगा। सभी ग्रुप में इसको शेयर करना। पहला क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताऊंगा, आप नोट डाउन करते रहिएगा सभी आंसर। समय बहुत कम है हमारे पास, एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पे है, इसलिए फटाफट से आंसर बताऊंगा। आप सारे आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा, रिवीजन करने में हेल्प होगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, तीन कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल दो कार्यात्मक सर्किट क्या होता है? तो इसको बोलते हैं नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट इसको कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे पहले अपने ट्रेड इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 से 38 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, रेड ब्लू और ब्लैक पर कंडक्ट किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित करती है? तो ये आपकी 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली इंगित करती है, सप्लाई डीसी 3 वायर सिस्टम। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, फिगर वाला क्वेश्चन है। चित्र में दर्शाए गए एसी सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है? यहाँ पे आपने चित्र देख लिया है, आपको बताना है ये कौन सी एसी सिंगल फेज मोटर है। तो ये दोस्तों वेरिएबल रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर है, परिवर्तनीय अनिच्छा स्टेपर मोटर है ये। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 है ये। एक साधारण इन्वर्टर में जो महत्वपूर्ण चरण होता है वो दोलक, एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण। ये आपका साधारण इन्वर्टर का महत्वपूर्ण चरण है, दोलक, फिर एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण। ठीक है। ऑसिलेटर, एम्पलीफायर एंड ट्रांसफार्मर आउटपुट स्टेजेस। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सब कुछ मैंने आपको सेकेंड ईयर थ्योरी में पढ़ाया है। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में आपको सेकेंड ईयर की सारी वीडियो मिल जाएगी। जिसने नहीं देखा है प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, यहाँ पे बहुत सारे पेपर आए हुए हैं मेरे पास, उनको सॉल्यूशन करवाना है। आपके पास भी समय कम है, मेरे पास भी समय कम है, इसलिए फटाफट से आंसर देखेंगे और ऐसे पेपर ही आपका सीबीटी का आएगा आपके शिफ्ट में। तो सारे प्रश्न आप याद कर लो, एक भी प्रश्न को स्किप मत कर देना भूल के भी। ठीक है, सारे प्रश्न याद करके जाइएगा, ऐसा पेपर आपका भी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज 4 पोल एसी मशीन की कुल विद्युत डिग्री कितनी होती है? 3 फेज 4 पोल एसी मशीन की कुल विद्युत डिग्री होती है 720 डिग्री। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सीआरओ में टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नोब का उपयोग क्या होता है? ये स्वीप स्पीड का चयन करने के लिए होता है, सेलेक्ट स्वीप स्पीड। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपकरण का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे चित्र में आपको एक फिगर दिख रहा होगा, इसका नाम बताना है। ये कौन सा उपकरण है ये आपको बताना है। तो ये कौन सा उपकरण है दोस्तों? ये आपका है बाहरी ग्राउलर, एक्सटर्नल ग्राउलर इसको बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर का अनुप्रयोग क्या है? सिंक्रोनस मोटर का अनुप्रयोग पूछ रहा है आपसे। तो ये पावर फैक्टर करेक्ट के रूप में यूज़ होता है, एज द पावर फैक्टर करेक्टर। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सारे के सारे आंसर नोट डाउन कर लो, बाद में रिवीजन करने में हेल्प होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 अल्टरनेटरों के समानांतर क्रम में संयोजन करने पर जब 2 लैंप चमकने लगते हैं तथा एक लैंप अंधकार में हो जाता है तो क्या होगा? वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग में कौन सा वोल्टेज ड्रॉप दर्शाया गया है? तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये जो डायग्राम है इसमें आपको बताना है जो एक्स के द्वारा चिन्हित जो है ना भाग है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना है ये बताना है आपको। वोल्टेज ड्रॉप, तो ये आपका आर्मेचर रिएक्शन के द्वारा वोल्टेज ड्रॉप है।
तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंग होती है? बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे, सीबीटी आपके शिफ्ट में भी बिल्कुल ऐसा प्रश्न पूछेगा आपसे। तो ये दोस्तों सीलिंग फैन होता है, छत का पंखा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए अनुसार ओवरहेड लाइन जोड़ का प्रकार यहाँ पे आपको बताना है। तो ये कौन सा ओवरहेड लाइन जोड़ है? तो ये आपका बैटरी चार्जिंग सर्किट है। कौन सा है? बैटरी चार्जिंग सर्किट। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वार्निशिंग से पहले रिवाइंडेड एसी मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक होती है? वार्निशिंग से पहले रिवाइंडिंग एसी मोटर के लिए प्री हीटिंग वाइंडिंग में नमी को सुखाने के लिए आवश्यक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ताओं के DC4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है? तो ये श्रेणी मोटर की शुरुआत और रुकना इसके द्वारा दर्शाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, VVVFD का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निष्क्रिय सेंसरों के लिए बाहरी स्रोत का उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है सिग्नल उत्पन्न करने के लिए, टू जनरेट सिग्नल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 कला की स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या होती है? तो ये आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर होती है, इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिजली ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले का कार्य क्या होता है? ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट संरक्षण करता है, ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देता है ये बुकोल्ज रिले। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर एक रिपीटेटिव पल्स वेब फॉरम आउटपुट उत्पन्न करता है? तो ये अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर सीबीटी एग्जाम में यही प्रश्न आएगा, तो पूरा प्रश्न आप याद कर लो, एक भी प्रश्न को स्किप मत करना, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए अनुसार किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग दर्शाई गई है? यहाँ पे आपको बताना है ये कौन सी आर्मेचर वाइंडिंग है। तो ये कौन सी आर्मेचर वाइंडिंग है? ये डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा आपका भी शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन है, एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? तो ये दोस्तों होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट परीक्षण करके हम एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके हम ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट परीक्षण करते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या होता है? ये स्टार से डेल्टा में बदलने का काम करता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार कौन सा है? यहाँ पे आपको जो चित्र दिख रहा है इसमें आपको बताना है ये कौन सा एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर है का प्रकार है। तो ये दोस्तों आपका मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो, जितने भी दोस्त देख रहे हो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी सेकेंड ईयर के आपके दोस्त हैं उनकी मदद करने के लिए इस पेपर को अपने सारे सेकेंड ईयर के दोस्तों तक शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या होती है? तो ये होती है 0.6 वोल्टेज से 0.7 वोल्टेज के बीच में। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर को कैसे रेट किया जाता है? किलो वोल्ट एम्पियर में किया जाता है, KVA में। राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि लोड बढ़ जाता है तो अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज को कम करने का क्या कारण होगा? आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या होता है? ये एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने का काम करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, किस मोटर में यह विशेषता वक्र है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है? आपको बताना है कौन सी मोटर में ये विशेषता वक्र होता है जो कि चित्र में देख रहे हो आप। तो ये विशेषता जो वक्र होता है ना, ये आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में होता है, संचयी यौगिक मोटर में।
ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए अनुसार डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे जो चित्र में डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उपयोग करने का आपको उद्देश्य बताना है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा दोस्तों, वर्तमान दिशा के सुचारू उलटफेर के लिए, फॉर स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन। वर्तमान को करंट कहते हैं, ये शुद्ध हिंदी नीमी में है, इसलिए वर्तमान लिखा हुआ है करंट का नाम। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है एम्पलीफायर का नाम आपको बताना है। चित्र देख लेते हैं, ये कौन सा एम्पलीफायर है आपको बताना है। तो अगर आपने ये चित्र देख लिया है दोस्तों तो बताइए कौन सा एम्पलीफायर है। तो ये आपका है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्र में दर्शाए अनुसार डीसी ड्राइव में अभिलक्षणिक वक्र का नाम क्या है। डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं आपके पेपर में, तो ये आपको बताना है। ये डायग्राम जो है ना, ये आपने देख लिया है, ये आपको बताना है दोस्तों कि ये डीसी ड्राइव में अभिलक्षणिक वर्ग का इसका नाम बताना है आपको। डीसी ड्राइव में अभिलक्षणिक वर्ग कौन सा है ये, तो देखते हैं इसका नाम क्या है। ये आपका गति बनाम बला घूर्ण विशेषता, स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलती हुई डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की सहायता करने की क्रिया लागू क्या होती है। लागू वोल्टेज का विरोध करता है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एसी और डीसी मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है। तो ये ड्राइव्स कंट्रोल प्रणाली करती है, ड्राइव नियंत्रण प्रणाली। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या होता है। ये 415 वोल्टेज बटा 240 वोल्टेज होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दर्शाए अनुसार कौन सा लॉजिक गेट सत्य तालिका को संदर्भित करता है। ये जो लॉजिक गेट दर्शाया गया है ये किस सत्य तालिका को संदर्भित करता है। ट्रुथ टेबल एज शोन बिलो। तो ये आपका एंड गेट को दर्शाता है। किसको, एंड गेट को। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई गति नियंत्रण की विधि कौन सी है। ये आपको बताना है स्पीड कंट्रोल का कौन सा मेथड है, ये गति नियंत्रण का कौन सा विधि है ये। तो ये है दोस्तों आपका कैस्केड ऑपरेशन। कैस्केड ऑपरेशन गति नियंत्रण का विधि है ये। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर धारा की दिशा बदलना बेहतर क्यों होता है। मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 से 38 तक ट्रेड इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब 1 से 6 तो जो क्वेश्चन आपके डब्ल्यूसी के पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। तो पहला डब्ल्यूसी का क्वेश्चन पूछा है, लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाते हैं। तो ये आपका इस संकेत से दर्शाया जाता है, डीएल से। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हैं वर्कशॉप के। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे वर्कशॉप का पूछा है, कौन सा सूत्र है ये, ए एम बटा में ए एन। ठीक है, तो ये आपका है ए एम माइनस एन, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डब्ल्यूसी का तीसरा क्वेश्चन पूछा है, साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है, पी से। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है आपसे, विकृति की इकाई क्या होती है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। डब्ल्यूसी का छठा नंबर क्वेश्चन पूछा है, साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है, एन से। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारा जो 1 से 6 क्वेश्चन डब्ल्यूसी का पूछा गया था वो कंप्लीट हो गया है। अब अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के 1 से 6 क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में वो करेंगे। ड्राइंग का पहला क्वेश्चन पूछा गया है,
कि मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्टार्टर का उपयोग होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ड्राइंग का दूसरा क्वेश्चन, इस प्रतीक का नाम बताइए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिंबल? देख लेते हैं कौन सा सिंबल है, ये बताना है ये किसका सिंबल है। तो आपने सिंबल देख लिया है, अब देखते हैं ऑप्शन। तो ये आपका कंडेंसर माइक्रोफोन का सिंबल है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा पूछा था फोटो डायोड कौन सा है, तो ऑप्शन दिए हुए थे जैसे कि ये तो होगा नहीं फोटो डायोड। अब देख लेते हैं फोटो डायोड का सही सिंबल क्या है। तो ये आपका सही सिंबल है फोटो डायोड का, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे ईडी का क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक को पहचाने। माइक्रोफोन का सिंबल आपसे पूछा है, तो माइक्रोफोन का सिंबल ये होता है, ठीक है, ये आपका माइक्रोफोन का सिंबल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था ईडी का प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक बताइए। आइडेंटिफाई द सिंबल फॉर डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो आपको पता होगा डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट का जो सिंबल होता है ये होता है, तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा था नोज प्लायर कौन सा है। नोज प्लायर कौन सा है, तो ये आपका नोज प्लायर होता है। ये कौन सा है, ये नोज प्लायर है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का 30 जुलाई का सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पेपर। आज का पूरा पेपर हमने कर लिया है। आगे जिनका पेपर है ना, यही प्रश्न आपके पेपर में भी आएगा, तो बार बार इस वीडियो को देखिएगा और सारे प्रश्न याद कर लो। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर आपके शिफ्ट में भी यही सीबीटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बार बार वीडियो को देखिएगा और सारे प्रश्न याद करके एग्ज़ाम देने जाइएगा। जय हिंद।